हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वह है बंधन और मुक्ति। भाई और बहनों, बंधन का अर्थ होता है बांधना। जो बंधा हुआ होता है, जो किसी से जुड़ा हुआ होता है, वह बंधन कहलाता है। और मुक्ति का अर्थ होता है कि वो स्वतंत्र होता है। जैसे कि जो आकाश के अंदर पक्षी उड़ते हैं, तो जो आकाश में उड़ने वाला पक्षी जो है वो स्वतंत्र कहलाता है, वो मुक्त कहलाता है। और उसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो वह बंधन कहलाता है। उसी तरीके से पशुओं को भी देखिए, शेर है जब खुला घूमता है वह जंगल के अंदर, तो वो मुक्त शेर कहलाता है। जब उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, किसी जू के अंदर डाल दिया जाता है, तो वो बंधित शेर कहलाता है। उसी तरह से हम जेल के अंदर होते हैं तो हम कैदी कहलाते हैं, बंदी कहलाते हैं। और जब हम मुक्त होते हैं तो आराम से हम वो रोड के ऊपर घर में आराम से चलते रहते हैं, कोई भी कार्यकलाप करते रहते हैं। तो ये तो सारा बाह्य जगत का बंधन और मुक्ति है। हम जो आज बात कर रहे हैं कि बंधन और मुक्ति हमारी आत्मा से कैसे जुड़ी हुई होती है। ये शरीर है, वो शरीर एक कारागृह है। इस कारागृह के अंदर जो है हमारा मूल स्वरूप जो शुद्ध आत्मा भगवान है, वो विराजित, तो बंदी रूप के अंदर विराजित है। वो बंधन में आया हुआ है और उसको, बंधन को हटा करके उसको मुक्त करना, उसका मूल स्वरूप तो मुक्ति का है। जो हमारा शुद्ध आत्मा भीतर विराजमान है, अभी शुद्ध हुआ नहीं है, उसको शुद्ध करना है। और शुद्ध करने की प्रक्रिया केवल मानव जीवन में ही हो रहे हैं। हम आपको बार बार ये बंधन और मुक्ति क्यों बताते हैं? क्योंकि बंधन और मुक्ति को समझना, बंधन और मुक्ति को करना और किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना, ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। दूसरे प्राणियों के पास में विकसित मन, विकसित इंद्रियां, विकसित बुद्धि, विकसित चित्त और विकसित उनका अहंकार भी बहुत विकसित होता है। उसके कारण जो है वो 7वीं नारकी में भी मनुष्य जा सकता है और 26वें देवलोक जो है वो भी मनुष्य ही जा सकता है, क्योंकि उसको वह सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि बंधन को प्राप्त होने वाला भी मनुष्य है जो सबसे ज्यादा बंधन कर सकता है, और मुक्त होने वाला भी मनुष्य है जो सबसे ज्यादा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मैं बंधन और मुक्ति को जो है एक सटीक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि भगवान जो है, भगवान महावीर के जो है श्रेणिक जो राजा थे, वो बहुत बड़े भक्त थे और वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान के सामने प्रश्न खड़े करते रहते थे। तो देखिए कि उनके राज्य के अंदर एक ऐसा जो है वो राजा, युवक राजकुमार साधु बन गया वैरागी होकर के, और उसने अपना सिर मुंडा लिया और वह जंगल में ध्यान करने लग गया। अब देखिए, उस राजकुमार से परिचित कुछ जो है लोग थे, जब उसके पास से गुजरे तो उस ग्रुप ने जो है कहा कि कैसा अन्यायी ये राजकुमार है कि अपने छोटे जो है पुत्र को छोड़ करके और ये साधु बन गया। अब उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, दूसरा राजा है उसके साम्राज्य को हथियाना चाह रहा है। देखिए कितना कायर व्यक्ति है। जब ये बात उस साधु के कानों के अंदर पड़ी तो वह क्या है कि नया नया साधु बना हुआ था, लेकिन उच्च साधना में चला गया था, तो वह अपने भावों से ही लड़ने लग गया। उसने तलवार निकाली और भाले निकाले और सेना के साथ लड़ाई करने लग गया कि मैं उस सेना को जीतूं और जीत करके और मेरे पुत्र को बचाऊं, मेरे साम्राज्य को बचाऊं। उस समय जो है श्रेणिक ने प्रश्न किया भगवान महावीर से कि भगवान आप बताइए कि इस समय में ये साधु जो कि उच्च साधना जंगल में कर रहा है और इसके जो है इस समय अगर उसका आयुष्य समाप्त हो जावे तो उसकी क्या गति होगी। तो भगवान ने जो अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान से देखा कि इसके भाव जो है हिंसा के भाव उत्कृष्ट स्थिति में हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के अंदर अगर उसका जो देहावसान हो जावे, वो जो है वो उसका आयुष्य समाप्त हो जावे, वो तो 7वीं नारकी तक जा सकता है। अब देखिए, ये तो है बंधन की बात हुई। अब मैं मुक्ति की बात करता हूं, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भावों से ही बंधन है और भावों से ही मुक्ति। इसलिए कहा गया है कि भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा।